करने का। I would request two beautiful queens of IIKD, Saima ma'am and Simran ma'am, to kindly come on the stage for the felicitation. हर इंस्टीट्यूट की पहचान रिजल्ट से होती है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ उसके हार्ड वर्किंग स्टूडेंट से होते हैं। और IIKD में हम सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और डेडिकेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है आज के इवेंट के एक बहुत ही स्पेशल सेगमेंट का, एंड दैट इज फेलिसिटेशन सेरेमनी। यहाँ हम उन स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करने वाले हैं जिन्होंने पिछले महीने में अपनी मेहनत और कंसिस्टेंसी से सबको मोटिवेट किया है। क्लास करेंगे Mr. and मिस कंसिस्टेंट। so any guesses कौन है Mr. and Miss Consistent? याद है कि हम 3 महीने आए थे कंसिस्टेंसी के साथ, या भूल गए? अच्छा, प्रोसेस सबको पता है कि ये अवार्ड किस लिए मिलता है, मेडल किस लिए मिलता है? 3 मंथ्स, यानी कि जो स्टूडेंट 3 महीने है ना, बिना किसी छुट्टियाँ, बिना किसी रीज़न के, मतलब पूरा टाइम प्रेजेंट रहता है डेडिकेशन के साथ, है ना, ये मेडल उनके लिए होता है। राइट। देखो IIKD में हम यही बोलते हैं कि आप तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, और उसके लिए करनी पड़ती है मेहनत। मेहनत क्या करनी पड़ती है? एवरीडे उठना और उसी लगन से वापस उसी डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करना। इसमें IIKD क्या चाहता है कि IIKD आप लोगों को वीकली ऑफ देता है। आपका वीकली ऑफ क्या होता है IIKD से? मंडे। 4 मंडे या 5 मंडे आपको ऑफ मिलता है, और जो भी पब्लिक हॉलीडेज होते हैं वो भी आपको ऑफ मिलता है। उसके अलावा जो आपका 2 घंटे का, 4 घंटे का या 6 घंटे का लेक्चर होता है, उसको आपको डेडिकेटेडली अटेंड करना ही है। और इसी तरह से अगर आप 3 मंथ्स उसको कंसिस्टेंटली अटेंड करते हो तो आप अपने परफॉर्मेंस को बहुत स्मूथ वे में लेकर आगे जा सकते हो। नाउ ऐसे हमारे पास मिस्टर एंड मिस कंसिस्टेंट में लास्ट मंथ 4 स्टूडेंट्स हैं, और चारों स्टूडेंट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं पता है? Yes, any guesses from Vasai or Virar? Now, month की achievements को फेलिसिटेट करने के लिए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी उनको जो अगेन हमें मोटिवेट करते हैं, एंड IIKD में उनका प्रेजेंस बहुत मैटर करता है। सो प्लीज वेलकम पंकजा मैम हमारे मंथ के अचीवमेंट्स को फेलिसिटेट करने के लिए। सबसे पहले मिस कंसिस्टेंट को मैं बुलाना चाहूँगी, अर्ज करती हूँ। शांत रहकर भी जो अपनी अलग पहचान बना लेते हैं, वही लोग अक्सर सबके दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। सिंपल सी मुस्कान और क्यूट सा अंदाज जिनकी पहचान है, और डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करना ही इनका अरमान है। रीसेंट ड्रामा में ब्लैकी बनके जिन्होंने सबका दिल जीत लिया था, अपनी परफॉर्मेंस से पूरे स्टेज को ही रोशन कर दिया था। सो प्लीज वेलकम मिस मयूरी बड़ेकर फ्रॉम अतुल्य बैच। उसके बारे में बात करेंगे। मैम, मुझे तो लगता है मॉनिटर होना भी एक बहुत रिस्की जॉब है। ऐसा क्यों? क्योंकि टीचर के सामने रिस्पॉन्सिबल और फ्रेंड्स के सामने हम तुम्हारे ही साइड में है वाला एक्सप्रेशन मेंटेन भी तो करना पड़ता है। ऐसा ही होता है क्या? ओके, सो बात करते हैं मॉनिटर ऑफ द मंथ की। सो ये टाइटल एक्चुअली उस स्टूडेंट को मिलता है जो सिर्फ अपनी पढ़ाई ही नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप भी इक्वली अच्छे से हैंडल करते हैं। सो क्या लगता है इस मंथ के मॉनिटर कौन हो सकते हैं? रोहिणी। Yes, any guesses? भरोसा नहीं कि अपने अपने बैच में मॉनिटर में। चलो मैं आपको ओके गाइस, लिसन मैं आपको बता देती हूँ हमारे पास टॉप 3 है।
मॉनिटर्स में जो 30 बैचेस रनिंग है उनमें से टॉप 3 मॉनिटर्स कौन कौन से हैं? एक है विरार इवनिंग की मिस अंजलि अंबिके, एक है विरार मॉर्निंग 1 की मिस तन्वी पवार, और एक है वसई आफ्टरनून से मिस प्राची हर। आप बताओ इन तीनों में से कौन लगता है कौन होगा? मॉनिटर ऑफ द मंथ का टाइटल जाता है उनको जिन्होंने अगेन जैसे मैम ने बताया रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी उन्होंने दिखाई है, और आज नहीं इससे पहले भी वो फेलिसिटेट यहाँ पे हुए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट मिस प्राची हारने। प्राची ना आज पहचान में भी नहीं आ रही है, मैं लिटरली ढूंढ रही थी 30 सेकेंड से मैं क्राउड में प्राची को ढूंढ रही हूँ। कांग्रेचुलेशंस प्राची, वेल डन गाइस। सो प्राची ने IIKT ज्वाइन किया था जब उन्होंने जस्ट 12th स्टैंडर्ड पास किया था, और आज वो FY में है। इतनी यंग एज में भी उनकी मैच्योरिटी और डेडिकेशन सच में काफ़ी इंस्पायरिंग है। एक ग्रेट डांसर, अमेजिंग कम्युनिकेशन स्किल्स और एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी के साथ प्राची ट्रूली एक ऑलराउंडर स्टूडेंट है। सो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारी मॉनिटर ऑफ द मंथ। क्लासमेट्स है उनको देने चाहूँगी क्योंकि वो लोग उतना कोऑपरेट करते हैं इसके लिए। और ऑफ कोर्स मैं बीच में एक हफ्ते कुछ रीजंस की वजह से नहीं आ पाई, तब मुझे रुचि ने बहुत उसका इसमें श्रेय बहुत बड़ा है उसका भी, कि मेरी कभी उसने खल्ले नहीं दी। उसने उतनी काबिलियत के हिसाब से मेंटोर अपनी मॉनिटर बनी वो भी। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा पहली बार मॉनिटर बनी थी मैं उसके साथ। मेरा मेगा डिबेट भी पहली बार था, उसकी भी लीडर थी मैं, तो सब बहुत ओवरवेलमिंग हो गया था मेरे लिए। पर तभी भी मेरे क्लास के सब लोगों ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। उन लोगों ने बहुत हौसला दिया कि नहीं कर लोगी तुम, कुछ नहीं होगा, हम लोग है साथ में। तो थैंक यू फॉर दैट एंड थैंक यू। सो दिस अवार्ड इज फॉर देम। थैंक यू। Thank you Prachi and thank you Pankaj ma'am, thank you so much. Now अब आप लोगों का हमें वोट्स और ध्यान तो लगेगा ही। अब जो मैं बोलने वाली हूँ ध्यान से सुनो, खाने के साथ साथ यहाँ पे भी ध्यान दो। ऑफिस में मोटिवेशन का लेवल तब बढ़ता है जब पता चले एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के साथ ट्रीट भी मिल सकती है। एंड नाउ देखते हैं कि हमारे EUM के आज के स्पॉन्सर, ट्रीट के स्पॉन्सर कौन बनते हैं। सो मैं अब बात करने वाली हूँ किसकी? एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के टाइटल विनर की। पार्टी भी चाहिए। सो जो मेहनत से दोस्ती कर लेते हैं वही एक दिन सक्सेस की कहानी लिखते हैं। और इसी तरह से मैं EUM के ना आप लोगों को भी नॉमिनीज बताती हूँ, तो आप लोग बताइए जैसे कौन हो सकता है आप लोगों के हिसाब से एम्प्लॉय ऑफ द मंथ? मेरा नाम लो सो आपने एकदम सही कहा। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का टाइटल विनर वो है जिनको जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, और जब उनको लगा कि यस वो कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल करके दिखा सकते हैं तो उन्होंने वो करके दिखाया। एज अ स्टूडेंट एज वेल एज अ फैकल्टी दोनों चीज़ें साथ ही साथ बखूबी निभाई, और सबसे ग्रेटेस्ट अचीवर उनको अभी तक के हम बोल सकते हैं। सो प्लीज़ वेलकम प्रोफेसर रोनित सावंत। आपके भी आप पे 2 महीने बाद मिलेगा।
बहुत सारे उनको सक्सेस स्टोरीज आगे मिलने वाले हैं। सो कंग्रेचुलेशंस रोनित। हाउ डिड यू विन ईयर, मतलब क्या प्रोसेस था और कैसे आप जीते? हमें क्यों नहीं मिला और आपको क्यों मिला? मैंने मतलब हमेशा मतलब ट्राई किया कि मतलब जो भी स्टूडेंट है उसका मतलब जो भी क्वेरी है वो मतलब सॉल्व हो। रोनित सर तो विनर हैं ही, लेकिन और 2 नॉमिनीज भी हैं। गेस करो नॉमिनीज। मैं बताती हूँ, उनमें से एक है फैकल्टी डिपार्टमेंट से और एक है स्टूडेंट केयर डिपार्टमेंट से। So नॉमिनीज में बुलाएंगे उनको जिन्होंने जब से IIKD ज्वाइन किया है तब से उम्दा डेडिकेशन दिखाया है। ये भी IIKD में एज अ स्टूडेंट ही इंट्रोड्यूस हुए थे एंड जब फैमिली प्रॉब्लम्स या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से उनको मौका मिला कि यस उनको कुछ एडिशनल करना चाहिए, तो उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया। जैसी अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया उसके बाद बिल्कुल भी नहीं लगा कि इनमें ये एक हमारे स्टूडेंट भी थे, इनके अंदर इतनी मेच्योरिटी है और इतना स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस है कि स्टूडेंट्स इनको अप्रिशिएट भी करते हैं और ये अपने काम में बहुत बखूबी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो प्लीज़ वेलकम मिस प्रांजल मौर्य, वसई स्टूडेंट केयर सर्विस से, नॉमिनी और एम्प्लॉय ऑफ द मंथ February 2026। मुझे इसकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि हार्डली मुझे 3 to 4 मंथ ही हुआ है, तो नॉमिनी में आना एक बड़ी बात होती है। तो मुझे नहीं था बिल्कुल कि मैं नॉमिनी में आऊँगी, बट स्टिल आ गई। तो थैंक यू सर एंड साइमा मैम फॉर दिस। सेकेंड नॉमिनी कौन से डिपार्टमेंट से थे? फैकल्टी। और कौन हो सकते हैं? बात करेंगे उनकी जिन्होंने अगेन IIKD ज्वाइन करने से पहले ही अपना डेडिकेशन काफ़ी स्ट्रांगली दिखाया था और इनका ज्वाइनिंग जब इंस्टीट्यूट में हुआ तो हमें बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये हमारे टीम में कोई न्यू आए हैं। ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम से ये IIKD के साथ काम कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ इनकी फ्लेक्सिबिलिटी की एंड अगेन इनके रेजिलियंस की। सो प्लीज वेलकम रोहन सावंत, नॉमिनी फॉर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ 2026। पहले तो थैंक यू श्याम सर एंड साइमा मैम। मतलब ये मेडल जो है ना स्टूडेंट्स को भी मिलता है और स्टूडेंट्स को SOM में मिलता है, मिनिस्ट्री एंड MOM में मिलता है एंड देन टॉपर्स में मिलता है। गाइस एज एन एम्प्लॉई ये मेडल मिलना बहुत वैल्यू है। वैसे ही जैसे आपको स्टूडेंट्स में एज अ मेडल मिलता है तो एप्रिसिएशन मिलता है, काइंड ऑफ एप्रिसिएशन ये हमारे लिए बहुत बड़ा है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक अगेन श्याम सर के लिए कि उन्होंने मुझे इसके लिए नॉमिनेट किया, वही बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू। अच्छा, आप जानना चाहोगे इनका सिलेक्शन कैसे होता है? जॉब में KRA रहता है। व्हाट इज KRA? की रिजल्ट एरिया। मतलब आप जिस भी पोजीशन पर उसका की रिजल्ट एरिया, उसके ऊपर उनको 60 पॉइंट्स दिए जाते हैं। हमारे यहाँ पे 6 to 7 की रिजल्ट एरिया के ऊपर हर पॉइंट दिया जाता है और वैसे महीने में उनको 60 पॉइंट में से जज किया जाता है जो एग्जैक्ट कैलकुलेबल होता है। उसके बाद उनको 40 पॉइंट्स उनका ओवरऑल कंडक्ट, किस तरह से टीम में इन्वॉल्व हो गए हैं, किस तरह से वो हमारा जो मिशन है ऑर्गेनाइजेशन उसको फॉलो कर रहे हैं, किस तरह से रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो जाता है एंड ओवरऑल कमिटमेंट टुवर्ड्स वर्क, टुवर्ड्स टीम, टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर 40 पॉइंट्स मिलते हैं। और ये पॉइंट्स कलेक्ट करने के बाद रैंकिंग हो जाती है। जो टॉप 3 रहते हैं उसमें से जो रनर अप और सेकंड रनर अप रहता है उनको मेडल मिलता है, जो टॉपर रहता है उसको ट्रॉफी मिल जाती है। ठीक है, तो एवरी मंथ हमारे यहाँ पे ऐसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, श्योर, थैंक यू। थैंक यू सर। ये अप्रिसिएशन बहुत 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 मैटर करता है जब आप जॉब करोगे या काम करोगे। डेफिनेटली काम के लिए तो सैलरी मिलती है,
लेकिन एक एडिशनल अप्रिसिएशन हमें ये बताता है कि ये हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं एंड अच्छा कर रहे हैं। सो नाउ यही था हमारा अभी तक का रजिस्ट्रेशन सेरेमनी। अब आगे अगेन इस दिन को कंटिन्यू करने के लिए मैं बुलाऊंगी हमारे वंडरफुल होस्ट को, को होस्ट को, खुशी एंड सिद्धेश, प्लीज कम। तो फिर एक बार शुरू करते हैं हमारे आगे के परफॉर्मेंसेस को। अब फिर एक बार महफिल को म्यूजिकल बनाते हैं। मैं अब स्टेज पर बुलाना चाहूँगी एक ऐसे पर्सन को जो इवनिंग बैच से बिलोंग करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, इन्हें सिंगिंग, डांस सब आता है और इनका ये टैलेंट हमें श्याम सर के बर्थडे पर देखने को मिला है। प्लीज वेलकम द मेलोडियस वॉइस स्नेहा कहेर फ्रॉम सामवेद बैच।
एनर्जी है, सेंसिटिव है, काफ़ी इमोशनल है और रिलेशन मेंटेन करने में इन्हें बखूबी आता है। Please welcome Kanishka from Sankalp batch. Please have a big hand. जो कि एक ऐसी पर्सन लेके आ रही है जो टीम IITD से बिलोंग करती है, जो ऑलराउंड क्वालिटी रखते हैं। वो एक ऐसे पर्सन है जो सबको हेल्प के लिए रेडी रहते हैं और कभी ना कभी नहीं कहते, लेकिन रूल्स तोड़ने पर स्टूडेंट को डांटते जरूर है। तो प्लीज वेलकम मिस रंजन मैम फॉर अ ग्रेट शायरी। लेकिन सच ये है कि जो लोग मुश्किलों से डर जाते हैं वो अपनी कहानी अधूरी छोड़ देते हैं, और जो लोग मुश्किलों का सामना करते हैं वो अपनी कहानी एक मिसाल बना देते हैं। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। बस ज़रूरत होती है
क्योंकि आज स्ट्रगल कल की सक्सेस कहानी बनेगी। इसलिए सपने देखिए, उन सपनों को सच करिए, हिम्मत रखिए और इतनी मेहनत कीजिए कि एक दिन आपका नाम भी किसी के लिए मोटिवेशन बने। थैंक यू। वाह, ये अल्फाज सुनकर सिर्फ एक ही बात निकलती है, वाह 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 वाह। दोस्तों, जब म्यूजिक बजता है और टैलेंट स्टेज पर आता है तो महफिल अपने आप रोशन हो जाता है। जी हाँ, हम ऐसी पर्सनैलिटी को बुलाना चाहते हैं जो सामरिक बैग से बिलोंग करते हैं। ये एक ऐसे पर्सन है जिनकी जो काफी ज्यादा एनर्जेटिक है। इनकी एनर्जी और टैलेंट हम गर्भ में देख चुके हैं। Please welcome Saloni Goyal from Samved Batch for a beautiful performance. लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी। चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता था, आंखें खुली हो या बंद,
म्यूजिक एक ऐसी लैंग्वेज है जो सीधा दिल तक पहुंच जाती है। अब हमारे बीच महफिल को सुहाना बनाने आ रही है एक ऐसी पर्सन जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, जैसे कि DIY ग्रीटिंग कार्ड एंड DIY चॉकलेट। So please welcome Neha Kher from Summit Batch.
speech. जय हिंद एवरीवन। एनर्जी डाउन हो गया ना सबका? गाना लिख लिया, डांसिंग किया। अभी मैं सबको ऐसा कुछ सुनाने वाले हैं जिससे आपको नींद भी आएगी और घर जाके बहुत अच्छे से सो भी जाओगे, क्योंकि हम लोग लोरी गाने वाले हैं। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं आरसी यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आज के शो की शान बढ़ाने वी आर दी आरसी फ्रॉम IKD, राजश्री कोरी एंड कैरल मैस्कलनेस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज एंड डेवलपमेंट IKD की 11th एनिवर्सरी पर थोड़ा स्वैग और थोड़ी मस्ती तो बनती है। 11 साल पहले एक सपना शुरू हुआ था और आज ये इंस्टीट्यूट एक ऐसी जगह बन गया है जहां नॉलेज से ज़्यादा अटेंडेंस और डेवलपमेंट से ज़्यादा प्लेसमेंट की चर्चा होती है। हमारे टीचर ने 11 साल में इतने एक्स ढूंढ लिए हैं कि अब उन्हें का वाई पद समझ नहीं आता है, पर उनकी मेहनत ही है जो यहाँ IKD को लाई है। 11 साल हो गए, पर संचिता मैम का 2 मिनट रुकिए वाला डायलॉग आज भी वही है। कंसिस्टेंसी। यहाँ 11 साल में इतने पॉइंट्स के सवाल सॉल्व हुए हैं कि अगर उन्हें जोड़ा जाए तो चांद तक की दूरी रिलेटिव स्टेट से भी ज्यादा खींच सकती है, जा सकती है। IKD ने सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं बल्कि सर्वाइवर्स पैदा किए हैं जो किसी भी मुश्किल रीजनिंग के पजल और सिमरन मैम और साइमा मैम की लंबी मीटिंग को झेल सकते हैं। श्याम सर, द इंस्पायरिंग लीडर। 11 साल पहले उन्होंने सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि हजारों स्टूडेंट के सपनों की फाउंडेशन रखी थी। उनका हौसला ही IKD की असली ताकत है। उन्हें कंसिस्टेंसी किंग कहा जाता है। नॉलेज एंड डेवलपमेंट सिर्फ नाम नहीं, श्याम सर का मिशन है। जिंदगी के हर रिजनिंग का सलूशन है वो, कौन की हर मुश्किल का सिंप्लीफिकेशन है वो। IKD को 11 साल जिसने संभाला है वो सबके लिए असली मोटिवेशन है वो। अब हम उनकी बात करेंगे जो कॉलेज से सारे न्यू एडमिशन भरते हैं और ऐसे सक्सेसफुल नए जॉब्स मिल जाते हैं उनको, उनके बारे में बात करेंगे। ज्ञान बांटने में हमें सबसे आगे खड़े रहते हैं, पर अपनी छुट्टी की अर्जी लेकर पीछे खड़े रहते हैं। IKD की तरक्की का सपना हम हर दिन देखते हैं, मगर उससे ज्यादा हमें महीने के 1 तारीख का रास्ता देखते हैं। इंस्टीट्यूट की रिसेप्शनिस्ट की बिल्कुल एक गेटवे जैसी होती है। उनके पास हर सवाल का जवाब हो या ना हो, पर उनके पास एक हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा और एक वेट करने वाला डायलॉग जरूर होता है। उन्हें इंस्टीट्यूट के हर स्टूडेंट्स का नाम याद हो ना हो, पर किसके फीस के इंस्टॉलमेंट बाकी है ये उन्हें बिना कंप्यूटर देखे पता होता है। वो एक साथ 3 काम कर सकती है। एक फोन कान से लगाकर रखना, दूसरे हाथ से रजिस्टर करना और तीसरी इनविजिबल हाथ से न्यू एडमिशन को फॉर्म देना। ये बहुत खास है, जरा ध्यान से सुनना, पहले मत हंस देना। वो आपको इतना प्यार से फॉर्म भर दीजिए बोलेंगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपने पूरी जिंदगी का डेटा और बाप दादा की प्रॉपर्टी की डिटेल रजिस्टर। आशीष सर आपके लिए। एप्टीट्यूड के सवाल कुछ इस तरह से मेरा इंतजाम लेती है। मैं फॉर्मूला ढूंढता हूँ और वो मेरी औकात बता देती है। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से प्यार, सर्कल का एरिया है पायर स्क्वायर। हमने टॉपिक तो पढ़ा, बट उसके पीछे कितना हमें झेलना पड़ता है वो हम देखते हैं। बॉन्ड्स टीचर के हिसाब से 2 ट्रेन हमेशा एक दूसरे की तरफ भाग रही होती है। अरे सर, कभी उनको स्टेशन पे भी रुका दिया करो, सारे पैसेंजर्स परेशान रहते हैं। इनके सवालों में A और B में इतने इन्वेस्ट करते हैं कि अगर रियल में करते तो आज दोनों अंबानी के लिस्ट में होते। आशीष सर, आपके लिए एक सवाल है, अगर चावल का दाम 20% बढ़ जाए तो आप क्या करेंगे? हमारे यहाँ चावल कम बनने लग जाते हैं। इनके पास दूध और पानी का ऐसा फॉर्मूला है कि असली दूध वाला भी कंफ्यूज हो जाए कि वो गंदा कर रहा है या केमिस्ट्री लैब चला रहा है। शादाब सर और रोनित सर के लिए। कोडिंग डिकोडिंग के चक्कर में नाम भूल गए हम, डायरेक्शन सेंस के चक्कर में रास्ता भूल गए हम। सर का लॉजिक आउट ऑफ सिलेबस ही रहता है दोस्तों।
पजल सॉल्व करते करते खुद एक पहेली बन गए। रीजनिंग टीचर से मिलो तो लगता है कि फैमिली ट्री नहीं कोई साजिश चल रही है। तुम्हारे चाचा की लड़की की बुआ की बेटी तुम्हारी क्या लगेगी? अरे सर वो मेरी बहन है, इतना घुमा कर पूछने की क्या जरूरत है? हमेशा सबका कुछ ये कंफ्यूजन वो कंफ्यूजन, लाइफ में क्या करना है पर इनका डायरेक्शन का कंफ्यूजन। उनसे रास्ता पूछो तो बोलेंगे 5 किलोमीटर नॉर्थ जाओ, फिर 90 डिग्री राइट मुड़ो, 3 किलोमीटर चलो। इंसान गूगल मैप बंद करके उनका डायरेक्शन सेंस खत्म नहीं होता। वो एक डाइस को देखकर बता सकते हैं कि पीछे क्या है, पर ये नहीं बता सकते कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। से बता सकते हैं। किशन सर आपके लिए, सर फेवरेट हॉबी क्या है आपका? फेवरेट हॉबी क्या है आपका? न्यूज़पेपर में ऐसा सवाल निकालना जो यूपीएससी को भी ना पता हो। सुपर पावर बिना साथ लिए 10 देशों की कैपिटल और करेंसी बताना। दुश्मन को बच्चा जो कहे सर गूगल पर तो कुछ और लिखा है। और उनकी ये सिग्नेचर मूव, ये पॉइंट नोट कर लो, ये पिछले 10 साल से एग्जाम में आ रहा है। जनरल अवेयरनेस या जीके के टीचर तो चलती फिरती गूगल सर्च बाहर होते हैं। उनकी दुनिया नेशनल और इंटरनेशनल के बीच ही घूमती रहती है और उन्हें कहते हैं जीए टीचर से मिलने का मतलब है 24 घंटे न्यूज चैनल। उनके लिए गुड मॉर्निंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज सुबह कौन सा बिल पास हुआ है। सर जैसे रीजनिंग का कंफ्यूजन देखा है, कैपिटल का भी कंफ्यूजन है। उन्हें दुनिया के हर छोटे देश की कैपिटल और करेंसी याद होती, पर कभी उन्हें ये याद नहीं होती रखते कि उन्होंने अपनी गाड़ी की चाबी कहाँ रखी है। स्टाफ रूम में भी वो चाय की चुस्की लेते वक्त G7 समिट या रेपो रेट की बातें करते, जबकि बाकी के टीचर्स सिर्फ छुट्टियों की प्लानिंग करते हैं। रोहन सर आपके लिए, टेंस के चक्कर में हम प्रेजेंट गवा दिया, ने दिमाग का दही बना दिया। सर ने कहा ए एंड द का सही उपयोग करो, हमने द लगाकर पूरा सेंटेंस ही मिटा दिया। इंग्लिश टीचर वो है जो आपके ब्रेकअप लेटर में भी दर्द ढूंढने के बजाय स्पेलिंग मिस्टेक रेड में चला गया। वो कहते हैं राइट इन योर ओन वर्ड्स, पर मार्क्स तभी देते हैं जब उनके ही बताए हुए वर्ड्स लिखे हों। जब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझाते हैं तो स्टूडेंट्स काफी फ्यूचर टेंस लगने लग जाता है और उनके सामने इंग्लिश बोलते वक्त हम इतना नर्वस होते हैं कि हेलो बोलने के लिए भी दिमाग में ग्रामर चेक करना पड़ता है। 11 साल का विश्वास है, हर स्टूडेंट खास है, नॉलेज यहाँ मिलती है और डेवलपमेंट की प्यास है। सवाल थोड़े मुश्किल हैं पर सिलेक्शन की उम्मीद पास है। आईकेडी की ये 11th एनिवर्सरी सच में बड़ा इतिहास है। हमने आप सब मैम को कुछ शीट्स दिए हैं जिसे अनफोल्ड करना है। आपको वो जरा जोर से सबको सुनाई दे, आपको ओपन करके बोलिए। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल अ स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग वुमेन। Your presence makes the world a better place. Keep being amazing. Let's become the woman who empowers other women. Today and every day, let's honor the strength, courage, and grace of women everywhere. You are beautiful and you don't need anyone's validation or compliments. A woman is like a prime number, strong individual and impossible to break down. The success of every woman should be the inspiration to another. We should raise each other up. Every day is a woman's day, but now it has been made just for a one day. Under the inspiring guidance of Pankaja Rahul ma'am, the Indian Institute of Knowledge and Development continues to break barriers and build teachers. Today we celebrate the strength, intelligence and heart of all
all women to make IIKD a center of excellence. Thank you. Happy 11th anniversary and happy Women's Day. जय हिंद सगळ्यांना. सगळ्या गंधर्वांना सोडून अप्सरेसारखे नटलेल्या माझ्या मैत्रिणी आणि सगळ्या शिक्षिकांना जागतिक महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. नेहमीसारखंच मनापासून मी काही शब्द लिहिले जे तुमच्यासाठी आहेत ते मी वाचून दाखवते. ओके. तर माझ्या कवितेचं काल मी बारसं केलंय. त्याचं नाव ठेवलंय मी विश्वशक्ती. ओके. मी चालू करते. जिच्या उदरातून जन्माला येते दुनिया सारी त्या विश्वशक्तीचे नाव आहे नारी. पदरात आजची काळजी तर डोळ्यात भविष्याची स्वप्न न्यारी त्या विश्वशक्तीचे नाव आहे नारी. वर्किंग वुमन असताना देखील सांभाळते जी पाळण्याची दोरी त्या विश्वशक्तीचे नाव आहे नारी. प्रेम माया ममते सहित भावावर नवऱ्यावर रागही काढता येतो आम्हाला भारी. शंकराच्याही उरावर पाय देणाऱ्या विश्वशक्तीचे नाव आहे नारी. कधी आई म्हणून माया करते, बहीण होऊन राखी बांधते, पत्नी होऊन साथ देते जन्मभरी त्या विश्वशक्तीचे नाव आहे नारी. चूल फुंकते मूल खेळवते तरीही घेते उंच गगनात भरारी त्या विश्वशक्तीचे नाव आहे नारी. तिच्या उदरातून जन्माला आली सृष्टी सारी सहनशीलतेची ती मूर्तीच जणू खरी. चमकावा सूर्य जसा अंबरी त्या विश्वशक्तीचे नाव आहे नारी. त्या विश्वशक्तीचे नाव आहे नारी. 7 कडवी झाली, 1 कडवं आता आठवलं ते पण बोलते. ओके. हा. संसाराचा रहाटगाडा सांभाळताना जी वागत नाही भलेही सोबत असो वा नसो तिचा धनी किंवा कारभारी कितीही ओझ्याने वाकली तरी मोडत नाही त्या विश्वशक्तीचं नाव आहे नारी. हा. तर IIKDची अॅनिव्हर्सरी आणि होळी आणि येणारा गुढीपाडवा हे सोडून अजून एक काहीतरी सुरू आहे. कोणाला माहिती आहे काय सुरू आहे? काहीतरी चालू आहे. हो हो, रमजान पण चालू आहे. अजून काहीतरी चालू आहे. और कुछ है? और भी है सर. उसी तो आपको बताया था, भूल गए. Oh my God. संभाजी महाराजांचा बलिदान मास जो आपण 11 तारखेपासून 11 तारखेपर्यंत अर्थात 11 फेब्रुवारी ते 11 मार्च या कालावधीत आपण साजरा करत असतो. ओके. सो कोल्हापुरात ते सुरू आहे. तर माझ्या डोक्यात आलं की मी हे पण करावं म्हणून. पहले तो तुमको हार मुबारक, चाल गलत तुम खेल रहे, सिर्फ जिस्म काटा है तुमने, छत्रपति संभाजी तुम भूल रहे. बचपन से है दर्द सहा वो ये इसके लिए कोई नई बात नहीं, क्या क्या घिनौने जख्म सहे हैं ये हरगिज तुझको ज्ञात नहीं. कलेजा नहीं है इसका कोई, बस पत्थर का एक गोला है, बड़ी बेदर्दी से भूतकाल में नियति ने जिसे टटोला है. नजरों की रोशनी छीनी पर नजरिया न तुम छीन सके, ये बोलो कि कायर नजर को अपने उसके नजरों में तुम दे न सके. सुबह का चल बता दिया तुम वाकई शास्त्र से डरते हो, हम रामचंद्र को गाते हैं तुम बात शस्त्र से करते हो. ऐसा मत बोलो. इतनी आयतें पढ़कर भी मुगलों के पल्ले पड़ा नहीं, इतिहास खुद गवाह है इस बात का, शस्त्र शास्त्र से बड़ा नहीं. आखिर सर कलम का हुक्म सुनाकर वो अपने ही घमंड को मार गया. आलमगीर मोहम्मद आलमगीर छत्रपति संभाजी से हार गया. वीर पुरुष जो खुद मरकर इतिहास को जिंदा करते हैं उनकी भी रूह है उठकर बोली देखो ऐसे मरते हैं. आपकी सोच की तरह आपकी कविता
खूबसूरत थी और जज्बा से भरा हुआ था। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। जो पिछले साल डांस में टॉपर के लिस्ट में थी, वो फिर एक बार आ रही है अपने धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ लोगों के बीच उनको उनके दिलों में अपनी जगह बनाने। सो प्लीज वेलकम प्रीति मोहिते फ्रॉम संकल्प बैच। जबरदस्त डांस रोज देखने को मिले। इस परफॉर्मेंस के साथ हम फिर एक बार चलते हैं उन पर्सनैलिटीज को रिकग्नाइज करने के लिए जो डेली अपना कंसिस्टेंसी या डेडिकेशन दिखाते हैं। तो मैं फिर एक बार साइमा मैम और सिमरन मैम को इनवाइट करना चाहूँगा कि वो आगे की प्रोसेस के लिए गाइड करें। अब बारी आ गई है कुछ कैटेगरी अवार्ड्स को अनाउंस करने की। हर इंस्टीट्यूट में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी एनर्जी, पॉजिटिविटी और वाइब्रेंट पर्सनालिटी से पूरे एनवायरनमेंट को लाइवली बना देते हैं। और आज का मोस्ट वाइब्रेंट स्टूडेंट ऑफ IIKD कैटेगरी अवार्ड ऐसे ही स्टूडेंट को जा रहा है जो अपनी क्रिएटिविटी, खुश मिजाज नेचर और एंथुजियाज्म से सबका दिल जीत लेती है। सो एनी आइडिया गाइस? द कैटेगरी अवार्ड for the title Most Vibrant Student of IIKD goes to Mayuri. Yes guys, और कोई नाम नहीं है? चलो अगर और कोई नाम नहीं है तो it is very well said, Miss मयूरी रेडेकर। करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी कुंतना मैम, प्लीज come on stage। इनका परफॉर्मेंस देख के ही आप समझ रहे होंगे कि क्या पर्सनैलिटी है, राइट?
अच्छा किया आपने, वेरी नाइस। So she is most vibrant student of IIKD 2026. Congratulations मयूरी। अब आप मुझे बताइए कि ये जो वाइब्रेंसी है, ये ऑफ कोर्स बाय नेचर आप में पहले से ही रही होगी, लेकिन ये जो IIKD का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है, इस चीज को आपने और कितना उभारा है आफ्टर ज्वाइनिंग IIKD? जब मैं IIKD में ज्वाइन हुई थी, उसके 3 दिन बाद पब्लिक स्पीकिंग था, तो तब किशन सर थे हमारे पब्लिक स्पीकिंग में, और मैं बीच में भूल गई थी और आधा हिंदी में और आधा मराठी में बोल रही थी। तो उन्होंने बोला कि हाँ जाने दो मराठी में बोल रही, कोई बात नहीं। फिर तब ऐसा लगा था कि हाँ चिल्लाएंगे, ओरडतील पण नंतर असं वाटलं की नाही ओरडत। माझ्यामध्ये कॉन्फिडन्स आला की हाँ ठीक आहे, काय नाही बोलत, कोण काय नाही बोलत। पण नंतर मला असं छान वाटायला लागला, आणि माझे विनयने प्रणय होते ना, ते लोक मला सांगतात की जा तुला करू शकतेस तू, जा मग मी करते। वर्सेटैलिटी वही दिखाता है जो हर सिचुएशन में खुद को प्रूव कर सके और जो कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर भी हर रोल परफेक्टली निभा सके। सीएस की प्रिपरेशन से शुरू हुआ उनका सफर, लेकिन बिना गिव अप किए आज ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर फुल फोकस के साथ आगे बढ़ रही है। स्टेज पर हो नन का रोल या एनर्जेटिक डांस परफॉर्मेंस, हर चीज को कॉन्फिडेंस और परफेक्शन के साथ करना इनकी खास पहचान है। Any guesses? Fire? The category award is IIKD's most versatile IIKDian. Yes. आवाज नहीं आ रही है। Yes, she's Payal Kanse from Prabha batch. And this is second category award जो प्रभा बैच में जा रहा है। क्या बात है प्रभा बैच, इनकी बात हो रही थी कि चाहे सीएस की प्रिपरेशन हो या फुल टाइम एग्जाम्स की स्टडीज करना हो, नेवर गिव अप एटीट्यूड से ये बनते हैं। और ऑल्सो चाहे इन्हें आता हो या नहीं आता हो, हर एक्टिविटी में एंथुजियाज्म के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। और जैसे मैम ने बताया, चाहे नृत्य परफॉर्मेंस हो या ब्यूटीफुल डांस, हर चीज को ये बहुत बखूबी निभाते हैं। कंग्रेचुलेशंस पायल फॉर रिसीविंग सच कैटेगरी अवार्ड। क्या बोलना चाहोगे? जय हिंद एवरीवन। सो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए मतलब मैंने अभी भी स्टार्ट किया है, एंड मुझे ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हुए हैं प्रभा बैच में आने के बाद। तो मैं जब पहले सीएस बैच में थी, तो मेरा भी ऐसे स्टार्टिंग में रहता था कि कुछ में पार्टिसिपेट नहीं करना। मुझे ये तो पता था कि मुझे आता है, और अगर मुझे कोई पुश करे और सपोर्ट मिले तो मैं कर सकती हूँ, पर मैं पहले करती नहीं थी। लेकिन मेरे इन्वायरमेंट में जो लोग थे, उनके वजह से मैं जो वर्सेटाइलनेस होता है वो दिखा पाई हूँ। लाइक अलग अलग एक्टिविटीज़ करना मुझे पसंद है, और मुझे पता है कि वो मुझे आता भी है। तो मेरा ऐसा है कि अगर मुझे आता है तो मैं और लोगों को भी दूंगी और उनको भी बताऊंगी हाँ कि तुम भी कर सकते हो, तुम भी करो। तो आज हमारे मैच का जो आपको परफॉर्मेंस दिखा वो उसी तरह की, हाँ उन्होंने भी उतना जोश दिखाया, उसकी वजह से हम वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। सो थैंक यू। ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, लेकिन आई एम हैप्पी। थैंक यू सो मच। बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी अवार्ड की। एज एन रिजल्ट्स में बहुत अच्छा दिखाना, जल्दी दिखाना, एंड अनएक्सपेक्टेडली अच्छा कर जाना। और कुछ छूटा है क्या? सही। एनी गेसेस? नहीं? ओके, चलो हम उनको डिस्क्राइब करेंगे। खामोशी में भी गहराई होती है और मेहनत की आवाज़ अक्सर रिजल्ट्स में सुनाई देती है। नेचर से इंट्रोवर्ट पर एग्जाम्स में बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट परफॉर्मर, बैक टू बैक रिजल्ट्स लाकर बन रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर। अंडर ग्रेजुएशन से ही इनकी शुरू हुई थी जर्नी, प्रिपरेशन की ये कहानी, और आज उनकी कंसिस्टेंसी बन रही है सबके लिए एक नई निशानी। नाउ एनी गेसेस? So basically it's most profound IIKDian as in student. Come on DSP, any guesses?
जिन्होंने अंडर ग्रेजुएशन से प्रिपरेशन शुरू की और बहुत ही बैलेंस वे में अपने एकेडमिक्स के साथ साथ यहाँ की पढ़ाई को कंटिन्यू किया एंड अभी अच्छे रिजल्ट्स देने लगे हैं एंड सून वी कैन सी हिम और हर इनटू गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल. प्लीज वेलकम मिस्टर आकाश खाड़े फ्रॉम DSP बैच, मोस्ट प्रोफाउंड IITian of the year 2026. Congratulations Akash, well done. माना आपको मीनिंग नहीं समझा था बट तालियां तो बनती है गाइस. तो ये बहुत ही सरप्राइज था, अनएक्सपेक्टेड था. ऑब्वियसली मैं इंट्रोवर्ट हूँ और नो डाउट अभी अपना जो इंट्रोवर्ट से बाहर जाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ. इसमें मेरा सबसे बड़ा साथ देने के मेरे लाइफ फ्रेंड्स ऑफकोर्स DSP, वो मुझे कुछ सपोर्ट करते हैं. इधर मैं कुछ कंपल करता है, कुछ बकवास जोक भी मारता था, फिर भी सपोर्ट करते हैं ऑब्वियसली. इनफैक्ट हमारे जो मेंटर है शाम सर हमेशा कहते हैं कि हार्ड स्किल है, हमेशा सॉफ्ट स्किल पे एम्फसाइज करते हैं, क्योंकि हार्ड स्किल से सॉफ्ट स्किल्स डेवलप नहीं होती है, सॉफ्ट स्किल से हार्ड स्किल्स ऑब्वियसली डेवलप होते हैं. और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया. मेरा एक टाइम था कि मैं जब अपने बॉयज़ नहीं है, इनफैक्ट मेरे दोस्तों के साथ आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं करता, बॉयज़ तो बहुत दूर की बात है. और अभी मैं आप सबके सामने इतना फ्लुएंटली बात कर रहा हूँ, इट्स ऑल बिकॉज श्याम सर एंड DSP बैच. थैंक यू. परपेचुअल का मतलब पता है? एनी गेसेस? क्या होता है इस वर्ड का मीनिंग? यस, सब रोहन सर की तरफ देख रहे हैं. इसका मतलब लेक्चर में देंगे वो. जल्दी बताओ ना, तो 500 बार लिखना पड़ेगा. ओके, तो परपेचुअल का मतलब होता है समवन हु इज ऑलवेज विलिंग टू लर्न, है ना, हमेशा सीखने में बिलीव करते हैं. ही और शी इज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट. सो एनी गेसेस? कौन हो सकते हैं वो? ही और शी? ओके, कोई नाम है आप लोगों के पास? अपने अपने बैचमेट्स को तो सपोर्ट कर सकते हो यार. ठीक है, अगर आप लोगों के पास गेसेस है ही नहीं, सो लेट मी इंट्रोड्यूस. जो गिरकर भी हर बार खड़े हो जाए वही असली हौसला कहलाता है, और जो मुश्किलों में भी मुस्कुराए वही सफ़र को खूबसूरत बनाता है. मार्क्स चाहे कभी कम आए हो, पर गिव अप करना इन्होंने कभी नहीं सीखा. हर चैलेंज को एक्सेप्ट करके खुद को और बेहतर बनाना ही इनका तरीका. एक एक्सीलेंट मॉनिटर, नेशनल लीडर जिनका एटीट्यूड है लाजवाब, और हम्बल नेचर से सबका दिल जीतना ही है इनकी असली पहचान. जोरदार तालियों के साथ वेलकम करते हैं देवेंद्र चौहान. तो बेसिकली आपको मिलता है देवेंद्र, आप थे यहाँ पे जब आपके लिए अनाउंसमेंट हो रहा था. तो देवेंद्र, आपको मिलता है मोस्ट परपेचुअल IITian का अवार्ड. मोस्ट परपेचुअल IITian का मीनिंग बताया मैम ने. समवन हु इज एवरी टाइम विलिंग टू लर्न एंड समवन जो कभी गिव अप नहीं करते चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स क्यों ना देखें, और समवन जिन्होंने एक बार कुछ चीज़ डिसाइड की है तो फॉर्मली उसके ऊपर एक्शन लेते जाते हैं चाहे कुछ भी हो जाए. एंड देवेंद्र इसी तरह से IITD के साथ इतनी इनकी जो जर्नी रही है वो इसी तरह की रही है. सो प्लीज गिव अ बिग 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 हैंड फॉर देवेंद्र. जय हिंद, मेरा नाम देवेंद्र दत्ता चौहान है. मैं DSP बैच का स्टूडेंट हूँ. एक बार मॉडल ऑफ द मंथ भी बन गया हूँ, और यही कहूँगा कि मेहनत करते रहो. सफलता एक दिन नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर आएगी. थैंक यू सो मच. ऑलराइट, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट टाइटल है मोस्ट डेडिकेटेड स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2025 एंड 2026, मतलब 25 से 26. मोस्ट डेडिकेटेड स्टूडेंट ऑफ द ईयर. एनी गेसेस? आइडिया लास्ट ईयर किसको मिला था? यस, टॉल्टन को, राइट? मोस्ट डेडिकेटेड स्टूडेंट ऑफ द ईयर. अभी आप समझ सकते हो, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया.
सुमन गाइस, बीच में से भी आप लोग रेगुलर बैच से भी तो नाम ले सकते हो। चलो मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ। जो सपनों को सिर्फ देखते नहीं बल्कि उनके लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, वही लोग डेडिकेशन की असली मिसाल बन जाते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल होते हुए भी जब उन्होंने जॉब छोड़कर फुल टाइम प्रिपरेशन का डिसीजन लिया, तब उनको समझ आ गया था कि उनका फोकस और डेडिकेशन कितना स्ट्रांग है। लगातार मेहनत, कंसिस्टेंसी और स्ट्रांग विल पावर से उन्होंने अपनी जर्नी को एक इंस्पिरेशन बना दिया है और आज हम सब गर्व के साथ इनको वेलकम करते हैं। The very our own Mr. Co-host, Mr. Siddesh Rai, most dedicated student of the year. I would request Chancellor to please come on stage. इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही काफ़ी होगा ये बताने के लिए कि इनका डेडिकेशन कितना स्ट्रांग है एंड ऑल्सो इनके पॉकेट में एक जॉब है और उस तरह से वो और आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि और अच्छी अच्छी जॉब इनके पॉकेट में रहे। कंग्रेचुलेशंस अगेन। पूरे दिन होस्ट कर रहे हैं और अब पूछना क्या कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर तो मिस्टर आईआईटी बता, इस ईयर डेडिकेटेड स्टूडेंट्स का मिला है। लास्ट ईयर डॉक्टर को मिला था, वो क्लियर हो गया। शायद इस साल मेरा कंफर्म मेरा होगा। तो थैंक यू एवरीवन। ऑलराइट, अब बात करेंगे किसकी, सबसे इम्पोर्टेंट की, और वो क्या है मैम बताएंगे। सो दो टाइटल्स ऐसे होते हैं जो बनना ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट का ड्रीम रहता है। क्या होते हैं वो दो टाइटल्स? मिस्टर एंड मिस आईआईकेडियन। लास्ट टाइम कौन थे? मिस आईआईकेडियन। मिस आईआईकेडियन थे हमारी परिधि सिंह जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, एंड मिस्टर आईआईकेडियन सिद्धेश जिन्होंने यहाँ पे ही कमिट किया है कि अभी उनका सिलेक्शन इजी ईयर होने वाला है। सो यस, कौन हो सकते हैं हमारे मिस आईआईकेडियन? डीएसपी बैच से ही होंगे मोस्टली, क्या लगता है ना? ऑलमोस्ट सारे अवार्ड्स तो डीएसपी बैच को ही जा रहे हैं, डीएसपी बैच से ही होने चाहिए। यस, ओके। सो मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ उनको। खूबसूरती सिर्फ चेहरे से ही नहीं बल्कि पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस से पहचानी जाती है, और जब टैलेंट, डेडिकेशन और ग्रेस एक साथ हो तो एक अलग ही पहचान बन जाती है। ये वो है जो बहुत जल्द रिजल्ट दे सकते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ टॉपर भी बैक टू बैक रहे हैं। आज हम वेलकम कर रहे हैं एक ऐसी पर्सनालिटी को जो अपनी कॉन्फिडेंस, हार्ड वर्क और ग्रेसफुल प्रेजेंस से सबका दिल जीत लेती है। जोरदार तालियों के साथ मैं इनवाइट करना चाहती हूँ मिस खुशी मिश्रा एज मिस आईआईकेडियन 2026। Congratulations खुशी। So what do you think? आपको मिस आईआईकेडियन आपके अंदर क्या चीज़ है जिसने आपको ये बनाया है? सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, बट अकॉर्डिंग टू मी अगर मुझे मिस आईआईकेडियन बनाया गया है तो हो सकता है कहीं ना कहीं मेरे से काफ़ी लोग इंस्पायर होते होंगे, क्योंकि अगर हम किसी को भी किसी का रोल मॉडल या कुछ बनाते हैं तो कुछ सोच कर बनाते हैं। एंड अगेन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे मिस आईआईकेडियन बनकर। थैंक यू। मिस्टर आईआईकेडियन, without describing any guesses, सिद्धेश कहाँ था लास्ट ईयर? इस साल वापस? ओके, एनी गेसेस? चलो मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ। पर्सनैलिटी सिर्फ दिखने से नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन और एटीट्यूड से बनती है, और जब ये तीनों क्वालिटीज एक साथ हो तो एक अलग ही पहचान बन जाती है। काम नेचर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड कंसिस्टेंट हार्ड वर्क के साथ आज ये पर्सनैलिटी बन चुकी है सबके लिए एक इंस्पिरेशन, और इंस्पिरेशन एज इन विद बैक टू बैक रिजल्ट्स। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर आईआईकेडियन ऑफ ईयर 25-26 मिस्टर साहिल पटेल फ्रॉम डीएसपी बैंक।
यू सो मच मैम। फर्स्ट थिंग थोड़ा डिस्क्लेमर, ये सब टाइम इग्नोर करो उसकी प्रैक्टिस की वजह से, वरना मैं प्रोफेशनल रहता हूँ इन मामलों में। हाँ, सो लाइक ये मेरा ड्रीम था। मीन्स लास्ट ईयर जब मैंने ये फंक्शन अटेंड किया था तो मैंने एक गोल रखा था कि मैं यहाँ से नेक्स्ट ईयर जब एनिवर्सरी होगा तब मैं 2 मेडल्स लेके जाऊँगा। एक फर्स्ट मेरा सिलेक्शन का और एक कोई ना कोई तो टाइटल होगा ही मेरे नाम पे करके। सो इट्स अ ग्रेट डे फॉर मी एंड थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर आपने ये जो टारगेट लिया है, आई थिंक यही बहुत बड़ी बात है और बहुत सीखने की बात है। एंड आई एम होपिंग कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स अभी बैठे हैं, 2 माइक के साथ बोल रही है, ध्यान से सुनो। आई एम होपिंग कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं वो भी इसी तरह का इस साल टारगेट लें, नॉट अंटिल नेक्स्ट ईयर बट विद इन दिस ईयर होती है ना। IIKD का ये फंक्शन है, एनिवर्सरी फंक्शन होने के बाद ऑफकोर्स हमारा एक बिग ग्रैंड सेलिब्रेशन दिवाली भी होता है, राइट। सो उस वक्त भी हमारे स्टूडेंट्स को उनको अप्रिशिएट किया जाता है उनके एफर्ट्स के लिए। थैंक यू साहिर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। So this was the category award of students. Again, picture abhi